अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं निविश और आप देख रहे हैं एन स्टार स्टाइल दी पर्सनल स्टाइल, पाकिस्तान फर्स्ट पर्सनल स्टाइलिंग चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ वार्डरोब असिस्टेंस। वार्डरोब असिस्टेंस क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कैप्सूल वार्डरोब के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहले ये जान लेते हैं कि वार्डरोब असिस्टेंस क्या है। वार्डरोब जिसको हम अगर उर्दू में कहना चाहेंगे तो हम उसको कहेंगे वार्डरोब सेट करना क्या होता है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत रिलेट करता है हमारी लाइफ से, हमारी रूटीन लाइफ से कह सकते हैं। क्योंकि हम अगर हर पहलू का जायज़ा लेके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और ना सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के सोल्यूशन भी आपको बताते हैं। अगरचे आप कोई हाउस वाइफ हैं या आप कोई वर्किंग लेडी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं, आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते होते हैं, तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये एक क्यों मुश्किल और वक्त तलब काम बन जाता है ख़वातीन के लिए वार्डरोब सेट करना। क्योंकि क्या होता क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लोजेट ऐसे रखे होते हैं अपने वार्डरोब में जिनकी हमें बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि कोई मौका आएगा तो हम इसको फ़ौरन से कैरी कर लेंगे। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है। तो इसलिए इस काम में कुछ आप जब करते हैं तो मुश्किलात फेस करती हैं। कुछ कपड़े जो ढंग के मिलते ही नहीं हैं और वक्त पड़ने पे तो ऐसा नॉर्मली होता है कि जब हम हमारा वक्त होता है, हम कोई चीज़ रखते हैं तो हमें वो मिलती ही नहीं है ईजिली। तो इसमें क्या होता है कि हम जब वार्डरोब सेट करते हैं आपका, तो इसमें सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। आया इसमें एक ये भी चीज़ होती है कि ये वार्डरोब हम जब सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ें जो आपकी बेसिक्स हैं, जो आपकी ज़रूरत है, जो इस वक्त सीज़न है, जो वेदर चल रहा है, वो उसके हिसाब से हैं भी या नहीं है, तो ये सब इसी में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना वीकली बेसिस पे भी अपना वार्डरोब सेट करते हैं तो फिर जब आप जाते हैं उसको 2-3 दिन बाद ही अगर देखते हैं तो फिर क्या होता है कि उसमें से कपड़े निकालते हैं जो लिया हो पहना, तो उसमें क्या होता है कि तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और फिर आपको कुछ समझ ही नहीं आता, आपके सारे कपड़े उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी करते हैं कि इन कपड़ों को किस तरह, कौन सी तरतीब से रखना है, किन कपड़ों को साइड करना है, किन कपड़ों को, कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जिससे हमारे कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं, जी ये मेरा वो ड्रेस है या वो ड्रेस है, कुछ इमोशंस की बात भी आ जाती है वहाँ पे। या कोई ड्रेस ऐसा होता है कि जो आपको बहुत पसंद होता है और आप चाहते हैं कि हम इसको बार बार, हमने पहना हम इसको और भी बार पहने, लेकिन क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड या आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहता। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और आपको कोई ड्रेस इतना पसंद है तो हम क्या करते हैं, हम उसको रीयूज़ भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ड्रेस इतना पसंद है जिसको आप स्किप नहीं करना चाह रहे तो हम उसको रीयूज़ करके भी आपको मैनेज कर देते हैं, ताकि आपका वार्डरोब सेट होता है वो मैनेज हो जाता है। आपको वो जो ड्रेस है वो भी कहीं स्किप नहीं करना पड़ा, आपको उसको रीयूज़ भी हो गया। जब आप उसको नए तरीके से पहनेंगे तो वो बिल्कुल न्यू ही लगेगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई पुरानी चीज़ पहनी है। और फिर वो एक फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी बन जाएगा, फिर वो आपके बॉडी के, आपके स्ट्रक्चर के, कोई चीज़ों के अकॉर्डिंग भी उसको सेट कर दिया जाएगा। तो वो जो ड्रेस है ना वो आपका रीयूज़ होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो उसमें आपको ना अपने ड्रेस को स्किप करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको अपने ये फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आया इसका स्टाइल कैसा है या ये किस तरह से, ये आउट ऑफ ट्रेंड, आउट ऑफ फैशन था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ जो आपके ड्रेसेस होते हैं उनको मिक्स एंड मैच भी कर देते हैं, ठीक है। जब वो मिक्स एंड मैच हो जाते हैं तो वो रीयूज़ हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके वार्डरोब भी सिमट जाता है, वो इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता आपको, ना उसकी इतनी कोई प्रॉब्लम होती है। तो एक सा वार्डरोब बन जाता है जिसमें अगर कपड़े भले ही कम होते हैं लेकिन आपके पास एक वैरायटी होती है, एक आपके पास एक चॉइस होती है कि आप उनको मल्टीपल जो है वो वेज से आप उनको कैरी कर सकते हैं उन ड्रेसेस को। इसके अलावा हम बात करेंगे कैप्सूल वार्डरोब की, कि कैप्सूल वार्डरोब को किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, उसको कैप्सूल वार्डरोब असिस्टेंस क्या होता है। कैप्सूल वार्डरोब असिस्टेंस की अलग अलग काइंड्स होती हैं। लाइक सीजनल कैप्सूल वार्डरोब असिस्टेंट भी होता है, यानी कि आप सीजन वाइज अपने वार्डरोब को जो है वो सेट कर रहे होते हैं, ठीक है। विंटर कैप्सूल हो गया, इसमें विंटर कैप्सूल असिस्टेंस हो गया, समर कैप्सूल असिस्टेंस हो गया, इसके अलावा ऑटम कैप्सूल असिस्टेंस हो गया, स्प्रिंग कैप्सूल वार्डरोब असिस्टेंस हो गया। इसके अलावा जो है आप उनको कैजुअल में भी अपने आप वार्डरोब को सेट कर सकते हैं, कैप्सूल वार्डरोब को। इसके अलावा जो है वो कैजुअल, फॉर्मल या आपकी कोई पार्टी के हवाले से,
तो ये जो है ये डिफरेंट होते हैं इसमें। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली अपने सीज़न के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये कैप्सूल वार्डरोब होता है। तो वार्डरोब असिस्टेंस ये होता है कि आपके पास जो कपड़े हैं उनको किस तरह से आपको यूज़ करना है, अगर उनको आप स्किप नहीं करना है तो उनको किस तरह मिक्स एंड मैच करना है, किस तरह यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें वार्डरोब असिस्टेंस में आती हैं। तो होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वार्डरोब असिस्टेंस क्या होता है। अक्सर लोग इस बारे में परेशान थे वार्डरोब असिस्टेंस क्या होता है, ये किस तरह से काम करते हैं, कैप्सूल वार्डरोब असिस्टेंस से क्या होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने इन तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की और होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, इसके अलावा हमें डीएम भी कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।